करना है कि जैसे मैं साल में या कई सालों में पहली बार आपके स्कूल आया हूँ कि नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग आपको हर दिन बताते हैं ये करो वो करो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। अब क्या करना है ये कौन डिसाइड करेगा? आप कहते बोल पापा। अब पापा खुद अगर मान लीजिए मतलब उनके पास इतने रिसोर्सेज या जानकारी होती या उनकी सही भी जानकारी होती तो वो खुद नहीं पहले प्रयास करते। बस समझ में आ रही? आप पाएंगे कि ज्यादातर हमारे पेरेंट्स स्ट्रगल ही करते हैं, जूझ ही रहे हैं समस्याओं से, है ना? तो समस्याओं को निपटाना मानसिक प्रक्रिया है, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये चीज किसको करना है? आपको करना है कि आपकी लाइफ के साथ क्या करना है, करियर में क्या करना है। हाँ, सुनना सभी की है, जितने भी लोग हैं, दोस्त यार, टीचर, काउंसलर, मैं और भी मोहल्ला पड़ोसी रिश्तेदार, सबकी सुनो, लेकिन निर्णय आपका होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग सहमत हो, कम से कम जो आपसे जुड़े हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, तो कैसे भी हो, कितना भी मारते कूटते हो, डरते हो आप लोग, लेकिन वो एकमात्र हैं जो सबसे ज्यादा आपका भला चाहते हैं। बाकी सब उसके बाद आते हैं, दोस्त यार ये सब बात में आते हैं। तो जब आप निर्णय लेंगे तो उन्हें संतुष्ट करना, उन्हें समझाना किसकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? और मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पा रहे तो फिर आप क्या कर पाओगे जिंदगी में? तो ये आपकी योग्यता भी दिखाती है, निर्णय लेने की क्षमता दिखाती है, रीजनिंग दिखाती है। बाकी कलेक्टरी की पढ़ाई बाद में, सबसे पहले घर से पढ़ाई शुरू करें। आप अपना निर्णय लीजिए और उनको बताइए और खुद की जिम्मेदारी पर लीजिए, आप कभी असफल नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इनका जवाब दे रहा हूं। तो जैसे आप 12th के बाद ग्रेजुएट करते हैं, आजकल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आ गए हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब न्यू एजुकेशन। अब ये भी आपको ढूंढना है कि कौन सा कॉलेज में जाए। जैसे इन्हें स्पेशल एजुकेटर बनना है तो दो तरह की संस्थाएं मिलेंगी। एक 12वीं के बाद आपको रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि मंद बुद्धि या जो स्पेशली चैलेंज्ड पीपल है उनके देखरेख यानी क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, नियमितीकरण संस्था। भाई हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि अपन बुद्धिमान लोग हैं, अपन के साथ भी ठगी होती रहती है। तो ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या अक्षम है, स्पेशली चैलेंज होते हैं, तो उनकी भी तो जिंदगी है, ये उनका अधिकार है कि उन्हें भी पढ़ाई मिले, उन्हें भी करियर मिले, वो भी नौकरी करें, उनकी भी संपत्ति हो, उनकी भी शादी हो। हर व्यक्ति का ये अधिकार है। तो उसके लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो स्पेशल एजुकेटर को अपॉइंट करते हैं। हर संस्था में ये होता है। आज के समय में अवेलेबिलिटी है टॉप के संस्थानों में, जैसे सरकारी स्कूल में देखें तो केंद्रीय विद्यालय हो गए, नवोदय हो गया, इनमें रखे जाते हैं। हमारे में अभी नहीं है, आपके में अभी नहीं है, लेकिन इसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था है। जैसे कुछ संस्थाएं हैं जो एजुकेटर रखे हैं और वो आकर के बच्चों की स्क्रीनिंग करती है, गांव गांव आंगनबाड़ी जाकर के। तो यहाँ पर जो प्रोफेशनल है वो कहलाते हैं स्पेशल एजुकेटर। इनकी जो रेगुलेटिंग नियामक संस्था है जो देखती है कि ये ठीक से काम कर रहा है, योग्य है कि नहीं, वो होती है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑनलाइन आप देख सकते हैं इनसे मान्यता प्राप्त कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो अब 12th के बाद भी उनमें प्रवेश ले सकते हैं। कुछ में प्रवेश की जो पात्रता है वो ग्रेजुएट है, यानी आप पहले स्नातक करो किसी भी विषय से, मनोविज्ञान हो तो आपका ये सोने पे सुहागा है। और तीसरा है कि आप स्नातकोत्तर हो मनोविज्ञान से, तो आपको सभी जितने पाठ्यक्रम है स्पेशल एजुकेटर की उसमें प्रवेश मिल जाएगा। तो मान लीजिए आप उससे मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं कर पाए 12वीं के बाद, क्योंकि दूर है, छतरपुर में तो है नहीं, अदर स्टेट में है, भोपाल में कंपोजिट करके है मध्य प्रदेश में जो मान्यता प्राप्त है। फिर आपको ग्रेजुएट करना पड़ेगा, स्नातक होना पड़ेगा। स्नातक के बाद जैसे बीएड होता है टीचर बनने के लिए, उसी तरह से यहाँ पर स्पेशल बीएड कहलाता है बोलचाल की भाषा में। ठीक है, पाठ्यक्रम इन्होंने बताया कौन सा, स्पेशल एजुकेटर टीचर। तो इसमें आप बीएड करते हैं स्पेशल एजुकेशन से, क्योंकि ये भी 2000 का